हाँ जयदेव, वो लिस्ट मिली क्या? जो तूने नंबर दिया था उस पर भेजिए। प्रिंस हो क्या रहा है, कुछ बताएगा? तुम मुझे वही ऑफर दे रहे हो जो मेरे पास ऑलरेडी है। ज्यादा देर तक रहेगा नहीं। अभी तुम्हारी बीवी को सर्वेश पठानी के सारे काले चिट्ठे देके आ रहा हूं। और मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूं कि मेरे ऊपर लगाए सारे फ्रॉड के केसेस से तुम मुझे इम्यूनिटी दिला दोगे? एंड डोंट गिव मी दैट शिट कि दुश्मन ही दुश्मन का दोस्त होता है। हम दुश्मन ही ठीक है, हमें दोस्त बनने की जरूरत है नहीं अरोड़ा साहब। एनिमीज विद बेनिफिट्स। बेनिफिट्स यानी तुम्हारे कैश को घोस्ट अकाउंट्स में ट्रांसफर करने के अलावा तुम्हें मुझसे और भी बेनिफिट्स चाहिए? बस एक और। जब तक मैं ये किडनैप्ड हूं, छुपने की जगह चाहिए आपके होटल में। डन। ब्रजेश जी। हाँ जी मैडम, पवन का फिंगरप्रिंट मैच हो गया है। ये नहीं भाग सकता कहीं ये। ठीक है ब्रजेश जी, आपको पता ही होगा क्या करना है। हाँ जी मैडम। मम्मी प्रिंस आ गया। पापा। अरे अरे प्रिंस बेटा, प्रिंस बेटा, आप मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ माँ। बैठ 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 बेटा, आराम से आराम से। ठीक हूँ। ठीक हूँ। कहाँ ले गए थे वो लोग? कौन लोग थे बेटा? पता नहीं कौन लोग थे, मुझे बहुत पीटा और कोई नशे का इंजेक्शन दिया और जबरदस्ती कह रहे थे कि कोर्ट में मैं कहूं कि मैं ही दोषी हूं। मैं ठीक हूं। चोटें लगी है बेटा तेरे को? देखो ना उधर कहाँ चोटें लगी है उसको। बेटा तू ठीक है ना? मैं ठीक हूं। एक तरफ तुमने उसके क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट्स को फ्रीज किया और दूसरी तरफ उसने तुम्हारे ही घर से उतनी ही अमाउंट कॉन की। पर उस कॉन के चक्कर में उससे गलती हो चुकी है। That's where I doubt. उसने गलती की। पहली बार तो नहीं हुई है, वो अपनी गलती की वजह से ही अरेस्ट हुआ। कैसे? मैडम, ये बैंक वालों ने केस किया है मैडम। क्रेडिट कार्ड का कुछ फ्रॉड हुआ है मैडम, करोड़ों का। आप देख लो एक बार। हमारी टीम की इन्वेस्टिगेशन में एक दिन एक अनयूजुअल चीज सामने आई। देश के अलग अलग जगहों से अचानक बहुत सारे क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर्स ने अपने डेट्स क्लियर किए। एक ही समय अलग अलग जगहों से लाखों का डेट क्लियर हो जाना। Isn't it too much of a coincidence? तो हमने इनसे पूछताछ की तो ये पता चला कि उनको किसी ने एक ऑफर दिया।
उनके डेट्स क्लियर करने के बदले में उनके क्रेडिट कार्ड उसे चाहिए। बट यू नो व्हाट्स वियर्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस? हर किसी ने उस बंदे का एक अलग डिस्क्रिप्शन दिया। कोई कह रहा था 20 साल का है, कोई कह रहा था 60 साल का है। फिर उन्हीं डिफॉल्टर्स के क्रेडिट कार्ड से लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट करके उन क्रेडिट कार्ड को डिफॉल्टर्स लिस्ट में डाल दिया। बट इट्स हिज बैड लक। आईपी स्क्रैम्बल होने के बावजूद वो अपना डिजिटल फुटप्रिंट वहीं छोड़ गया। हमने उस पर तब से नजर रखी जब मैं उसे पहली बार मिली, अहमदाबाद कॉन के बाद, और फिर सीसीटीवी फुटेज और स्केचेस देखने के बाद अ क्लासिक ब्लैक टू व्हाइट स्कीम। उन्हीं क्रेडिट कार्ड से मुझे प्रिंस की लीड मिली, और फिर अहमदाबाद कॉन के बाद 2+2=4 वाज अ नो ब्रेनर। देयर वाज समथिंग फिशी अबाउट दिस गाय। हमने अपने इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क एक्टिवेट किया और फिर हमने प्रिंस के टाइमलाइन को कॉनमैन के टाइमलाइन से मैच करने की कोशिश की, तो इट वाज अ परफेक्ट मैच। ही वाज बस्टेड। तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा कन्वीनियंट नहीं लग रहा? व्हाट डू यू मीन? जो आदमी इतने दिनों से पूरे सिस्टम को घुमा रहा है, वो अपना खुद का एड्रेस देने की ऐसी स्टूपिड सी मिस्टेक क्यों करेगा? इट वॉज लाइक एन ओपन इन्विटेशन टू ब्लो ऑफ हिज कवर। यू अंडर एस्टिमेटेड हिम। नो, तुम उसे ओवर एस्टिमेट कर रही हो और वो क्राइम ब्रांच को अंडर एस्टिमेट। क्रेडिट कार्ड वाली थ्योरी कोर्ट में इनफ नहीं थी। वी नीड समथिंग सॉलिड टू स्टैंड स्ट्रांग इन द कोर्ट, एंड नाउ वी हैव दैट। हेलो। हाँ जी मैडम, पवन कुमार लौटा है। ठीक है। पवन कुमार जी, आपको कौन उठा के ले गया था बताइए। आपको इतनी चोटें कैसे लगी? पवन कुमार जी बताइए, मत रहिए। क्या इसके पीछे किसी की साजिश तो नहीं? पूरी जनता आपके साथ है, बताइए। मीडिया आपके साथ है, कहीं इसके पीछे सर्वेश पठानिया का तो हाथ नहीं? बताइए। हम किसी को कुछ नहीं बोलना चाहते। हमें अकेला छोड़ दीजिए, हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं प्लीज, चलो चलो माँ। देश के अलग अलग ठगी के मामलों में आरोपी पवन कुमार बावरिया, जिनका बीते कुछ दिनों पहले अपहरण हो चुका था, वो कल चोटिल अवस्था में अपने घर पहुंचे। इस अपहरण में किसका हाथ है, पुलिस द्वारा इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। दिल्ली सेशन कोर्ट में पवन कुमार बावरिया पे कई सारे ठगी के केस चल रहे हैं। आइए जानते हैं इस पर जनता का क्या कहना है। आपको क्या लगता है, पवन बावरिया पे जो केस चल रहे हैं वो सही है? बिल्कुल गलत है जी। पवन बावरिया पूरी तरह से निर्दोष है। सभी लोगों ने मिलकर उसे फंसाया है। लेकिन पुलिस और प्रशासन तो है। अरे कुछ पुलिस वाले तो सिर्फ उन बड़े लोगों के इशारे पर चलते हैं। पवन के परिवार का कहना है कि वो निर्दोष हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच ने कुछ अलग कहानी बता रखी है। अब जनता डिसाइड करेगी कि वो कौन मैन है या कॉमन मैन है। ये सारे चक्कर जल्द खत्म हो जाएंगे। हम सच कह रहे हैं। हम प्रेग्नेंट। ये तो खुशी की बात है।
खुशी के लिए नहीं बता रहे। डिसाइड करने के लिए बता रहे हैं। तुम सच में इनोसेंट हो ना? नाकामी की वजह से पवन के किडनैपर्स का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आइए देखते हैं इस मामले में। मैडम जी लो दिमाग ठंडा करो, गर्मा गर्म ब्लैक कॉफी पी के आपकी वाली। पुलिस आम आदमी की सेवा छोड़कर कुछ बड़े लोगों की प्राइवेट। मैडम इन खबरों पे ध्यान मत दो आप। खुद को टॉर्चर बता के, किडनैप बता के तो पब्लिक की सिंपैथी लेना चाह रहा है और कुछ नहीं, ताकि कल को जज की भी सिंपैथी मिल जाए। कोर्ट में फैक्ट्स चलते, इमोशंस नहीं। वही तो मैडम जी, आज आपके लिए एक फैक्ट मैं भी लेके आया हूं। 10 साल पहले पवन और उसके पूरे परिवार को रातों रात रानीखेत छोड़ के नैनीताल में जाके बचना पड़ा था। आप सोचो ऐसी क्या बात हुई होगी। कहां से भागना पड़ा था? रानीखेत, वो नैनीताल के पास ही है। हेलो, तुम्हें हिल स्टेशन पसंद है? हाँ क्यों? पैक योर बैग्स। थैंक यू फॉर द कॉफी ब्रजेश जी। ऐसी बात कर रही है मैडम। इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है। इस ट्रिप पर मुझे बुलाने का पर्पस समझ नहीं आया। हैव सम पेशेंस रितु। इन्वेस्टिगेशन में अच्छा कर लेती हो तो मैनिपुलेट अच्छा कर लेती हो। ये स्किल्स काम में आएगी इस ट्रिप पर। लेट्स सी। जी मैम, उसके फादर को जॉब से निकाल दिया गया था और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण उसने स्कूल ड्रॉप कर दिया। कुछ 10 साल पहले वो लोग यहाँ से सब कुछ बेचकर चले गए। एकदम से क्यों बेचना पड़ा? राम जाने, पिताजी उन्हें ठगों का खानदान बुलाते थे। हाँ, उनका एक लड़का था जो पास की लाइब्रेरी में जाया करता था। वो कहाँ जाता था, किसके साथ जाता था? एनी आइडिया? कुछ तो बताया होगा ना? नहीं, ऐसा तो उसने कुछ नहीं बताया था, लेकिन हाँ अक्सर उसे एक जगह देखते थे। कहाँ? हाँ, यही काम करता था। ऑलमोस्ट 1 साल किया होगा। और करता क्या था एग्जैक्टली? ज्यादा कुछ नहीं, डेटा एंट्री, रिपेयरिंग शिपेयरिंग। हाँ, कंप्यूटर में मास्टरी थी उसकी। बस इतना ही पता है और कुछ नहीं। थैंक यू। व्हाट द फक? पवन की बायोपिक बनानी है? दिस ट्रिप वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। कीप सम पेशेंस रितु, द ट्रिप इज नॉट ओवर येट। कल की हियरिंग के पहले वील गेट व्हाट वी वांट। डिफेंस लॉयर। योर ऑनर, हम भी इंतजार योर ऑनर, लगता है आज पवन कुमार बावरिया के लॉयर किडनैप हो गए। साइलेंस। मिस्टर बावरिया, इस अदालत में केवल आप ही का केस नहीं चल रहा है। आपको पता है ना हिंदुस्तान की अदालतों पे कितना लोड है। चलिए मैं आपको दूसरी तारीख देता हूं। योर ऑनर, और तारीखों का खर्चा उठाने के पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं हो पाएगा। वैसे भी
मेरे परिवार की इज्जत और मेरा करियर दोनों दांव पे हैं। तो आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट है? जी योर ऑनर। कौन? मैं खुद। रियली? एडवोकेट्स एक्ट सेक्शन 32 के हिसाब से कोर्ट किसी को भी डिफेंस का मौका देता है, चाहे वो लॉयर हो या ना हो। ये मेरा हक है। मिस्टर बावरिया, ये जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सोच समझ कर कर रहे हैं ना? गलतियों का तो पता नहीं, पर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता हूं। आप कुछ कहना चाहेंगी? नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑल राइट, मिस्टर पवन कुमार बावरिया, योर मोशन इज ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। आइए। आज डिफेंस कोर्ट में प्रीति को प्रेजेंट करने वाला था। क्या प्रीति कोर्ट में आई है? आपके पास कोई दूसरा एविडेंस है? हमारे पास एविडेंस है योर ऑनर। मिस्टर पवन कुमार बावरिया के फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम हिज लेटेस्ट कॉन। योर ऑनर, सतीश चौधरी बनकर मिस्टर अर्जुन चौटाला के घर से पवन कुमार बावरिया ने 10 करोड़ रुपए ठग तो लिए, लेकिन वो कहते हैं ना, स्मार्टनेस और ओवर कॉन्फिडेंस एक ही पैकेज में आते हैं। ये रहे उसके फिंगरप्रिंट रिपोर्ट्स। मिस्टर बावरिया। योर ऑनर, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपके पास ये फिंगरप्रिंट्स आए कहां से? Put curtain to your theatrical, Mr. पवन बावरिया। For the record, Your Honor, इस केस की इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर शौर्या चौटाला ने खुद ये फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए हैं अपने घर से, और उसका सीसीटीवी फुटेज इस पेन ड्राइव में है। इसको चलाइए। योर ऑनर, जितना शातिर कॉनमैन ये पहले दिन से मुझे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही शातिर अगर मैं होता तो क्या मैं ऐसी गलती करता? नहीं मतलब, कौन है ये आदमी? ये वीडियो नकली है और ऐसे काम करना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, तो वो तो मैं पहले दिन से कर रहा हूं, जब से अरेस्ट हुआ तब से कर रहा हूं। मिस्टर बावरिया, कोर्ट ने आपको डिफेंड करने की परमिशन दी है, पब्लिक ऑथोरिटीज को डिमीन करने की नहीं। सॉरी। इट्स ओके योर ऑनर, इनके इन बेसलेस एलिगेशंस का सॉल्यूशन है मेरे पास। सीसीटीवी फुटेज तो है, बट फिंगरप्रिंट एविडेंस कोर्ट में क्वेश्चनेबल बनाया जा सकता है। What if instead of highlights we show a live telecast? एक काम करते हैं योर ऑनर, सतीश चौधरी के फिंगरप्रिंट्स को मिस्टर पवन कुमार बावरिया के फिंगरप्रिंट से यहां कोर्ट में सबके सामने मैच करते हैं, ठीक है? सर मंजूर है। वी नीड योर परमिशन योर ऑनर। इस तरीके से ये केस किसी नतीजे पर तो पहुंचेगा। परमिशन ग्रांटेड। प्लीज कॉल लैब इंचार्ज। जज साहब, जज साहब, आई एम रेडी। बुलाइए। आइए। राइट हैंड फिंगर्स, लेफ्ट,
बहुत कम। ठीक है, जाइए। जज साहब, ये दोनों फिंगरप्रिंट अलग अलग लोगों के हैं। दे डोंट मैच। मैंने पहले ही कहा था ना, मैच नहीं कर रही, मैच नहीं कर योर ऑनर, अब इस केस को बंद कर सकते हैं। मिस रितु, ये तो मैच नहीं कर रहे। आपके पास कोई और एविडेंस है? Yes, Your Honor. Nothing can destroy iron but its own rust. योर ऑनर, हर क्रिमिनल का एक पैटर्न होता है। मिस्टर पवन कुमार बावरिया का भी एक पैटर्न है। इनके फादर इन लॉ को एक फूड इंस्पेक्टर ने हैरेस किया था। फिर हुआ अहमदाबाद स्कैम। वहां एक विक्टिम औरत थी जो उसी फूड इंस्पेक्टर की बीवी थी। जब इंस्पेक्टर शौर्या चौटाला ने इनके सारे पैसे ब्लॉक कर दिए तो मिस्टर पवन कुमार बावरिया ने सतीश चौधरी बनकर उन्हीं के घर में घुसकर उन्हीं के फादर से उतने ही पैसे ठग लिए। The pattern is very obvious, Your Honor. Attack where it hurts the most. तुम तो उसके बचपन के दोस्त हो। तुम्हें तो अब तक पता चल जाना चाहिए कि वो तुमसे भी झूठ बोल रहा है। मैं नहीं मानता। वो झूठ बोल रहा है। कुछ भी बदला नहीं है रितु जी। आप कुछ भी साबित नहीं कर पाई। आप ना मुझे अजय चौहान, कीर्तन गाड़ा, सतीश चौधरी या फिर मंजीत वालिया कुछ भी साबित नहीं कर पाई। अगर आप पैटर्न की बात करती हैं तो बताइए, सर्वेश पठानिया के खिलाफ मेरा क्या मोटिव था? योर ऑनर, मोटिव मेरा नहीं था। मोटिव इंस्पेक्टर शौर्या चौटाला का था। मानेसर लैंड स्कैम जिसका पर्दाफाश मैंने किया था, उसमें शौर्या के पिताजी भी शामिल थे, मिस्टर अर्जुन चौटाला। इंस्पेक्टर शौर्या सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहती। मोटिव था, योर ऑनर। सर्वेश पठानिया के अगेंस्ट मिस्टर पवन कुमार बावरिया का मोटिव था रिवेंज। मैं आपकी मदद करूंगी, मगर मेरी 2 कंडीशंस हैं। क्या? बोलो। अगर प्रिंस इनोसेंट है तो आप लोग उसको बेवजह तंग नहीं करोगे। मतलब तुम्हारी दूसरी कंडीशन एक्चुअल कंडीशन है। अगर प्रिंस इनोसेंट नहीं है तो मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को विद फैमिली सेफ एग्जिट चाहिए। डील। अशफाक भाई याद है? हाँ अशफाक भाई। काम हो गया? हो गया? नहीं इशफाक भाई, अभी तो नहीं हुआ। पुलिस सूंघते में आ जाएगी, सब चोरी का माल है। 5 मिनट। ये भी 2 दिन में क्रैक नहीं हुआ तो 5 मिनट में हो जाएगा। बिलियन सिग्नल्स पास होते 1 सेकंड के अंदर। 5 मिनट तो 100 साल के बराबर हुए। क्यों रिजवान मियां? चलो।
एंटर मार। नहीं हुआ। 1.5 मिनट बचे। प्रिंस एंटर मार। यस, 10 सेकंड बाकी हैं अभी भी। सही कहते हैं लोग, जिस ताले की चाबी खुदा के पास भी नहीं, उस ताले की चाबी भी अशफाक के पास है। ये ले तेरी पेमेंट। प्रिंस कल जो फोन क्रैक करने के लिए दिया था हो गया क्या? हाँ वो तो कल ही हो गया था। ये क्या कर रहा है? ये एटीएम स्कैनर है। जैसे ही लोग इसमें अपना एटीएम कार्ड डालेंगे सारी उनकी डिटेल्स यहाँ पे इंस्टेंटली कॉपी हो जाएगी। भैया इसे क्रैक करो और क्रेडिट कार्ड बैंक वालों को बेचो। इससे जितना कमाते हैं उसे 10 गुना ज्यादा कमाएंगे। 10 गुना के चक्कर में जो हाथ में है ना वो भी जाएगा। दिमाग तेज है तो शॉर्टकट पे नहीं, सही रास्ते फोकस कर और ये चिंदी चोरी बंद कर। साला चल क्या रहा है इधर? सर मालिक कहाँ तुम्हारा? बोले सुबह जाना, घबराना मत, ये रुक आ रहा हूं मैं, ठीक है? कहीं जाना मत। हाँ मालिक कहाँ है तुम्हारा? मालिक अंदर अंदर है। इनमें से ही किसी ने किया है, बचेगा नहीं कोई। पक्की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अच्छा यहाँ है आप? जी सर। ये चल क्या रहा है यहाँ पे? अरे सर साइबर कैफ और क्या चल रहा है? तुम्हारे इन नन्हे मुन्ने नौनी हालों में से किसी एक ने एटीएम का घपला किया है। पूरा 25,000 का चोरी हुआ है। इनमें से ही किसी एक ने किया है, हमें पक्की खबर है। आप जल्दी बोलो किसने किया है? सर बच्चे हैं सर यहाँ पर। बच्चे हैं। देखो इधर बामरे, चेक करो पूरा पूरा देखो। ये क्या है? ये सामान क्या है? सर महंगा सामान। अरे सर आराम से। क्या रखा है? महंगा सामान है सर। महंगा सामान है। क्या क्या छिपा के रखे हो तुम इसके अंदर? क्या ये क्या है? ये सामान क्या है? ये अरे तारे हैं सर, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा ये कबर्ड है सर, कबर्ड का दरवाजा बना दिया सर, जगह कम थी इसलिए। अच्छा ये तमाशा लगा रखा है यहाँ पे। ये है तुम्हारा साम्राज्य। नहीं सर, वर्कशॉप का हिस्सा ही है। यहीं से चलता है सारा गुरक धंधा। सर बहुत महंगी मशीनें हैं तो पीछे की तरफ। वो लड़का यहीं कहीं था, यहीं कहीं था वो। सर
सर मैंने किया। तुमने किया है? साला हमें पता था कि तुमने किया होगा। लंबा जाओगे, चलो चलो। अरे लेके चलो इसको, चलो जल्दी लाओ। साला लैपटॉप चोरी करेंगे, एटीएम चोरी करेंगे, क्रेडिट कार्ड की चोरी की है सर। योर ऑनर, सर्वेश पठानिया ही पवन कुमार बावरिया के कॉन मैन होने का असली रीजन है।